Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान का है वो न यजीद है, वो न शिमर है, वो न शैतान है। शैतान भी अगर हमारा बड़ा दुश्मन बना, क्यों बना? क्योंकि वो कुछ हथियार ऐसे हैं जिनको यूज करता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है जवान तुम्हारा वहम है। ये वहम है जो डर को क्रिएट करता है। ये वहम है कभी किसी चीज के जाने का डर, कभी किसी चीज के न आने का डर। कभी कहता है ये काम करोगे माल छूट जाएगा, शोहरत चली जाएगी, ये हो जाएगा, तमाम तर नुकसान तुम्हारे सामने लाता, तुम डर जाते हो। मैंने इसकी जिंदा मिसाल दी थी कि अगर आपका अपना वालिद, आपकी अपनी बहन, आपका अपना भाई दुनिया से चला जाए, आप सबको यकीन है कि मुर्दा नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन आपको कहा जाए कि एक रात इस मुर्दे के साथ सो जाओ, आप सोओगे? यकीन भी है मुर्दा नुकसान, लेकिन वह हम इतना पावरफुल है मैं मुर्दे के साथ नहीं सोऊंगा। 1988 में गालिबन लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरों में एक वाक़या हुआ। स्टूडेंट्स वहाँ जमा हुए और उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये जो डॉक्टर बनते हैं तो ये सारे पोस्टमार्टम करते हैं डेड बॉडीज़ पे। तो इन्होंने कहा कि 1988 में जो इस सर्द खाने में जाए जहाँ डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और मुर्दों के मुंह में लड्डू डाल के आए तो उसको 500 रुपये इनाम मिलेगा। तो बहादुरी भी वहां करो जहां तुझे यकीन हो तू बहादुर है। मौला अली अगर मैदान ओहद में जा रहे थे, अली को यकीन था मैं लड़ पाऊंगा, वो गए थे यकीन नहीं था तभी भाग गए थे। वहम गालिब था उनके ऊपर। वहम क्या था? बस जंग जीत गए, बस रसूल को छोड़ दो, माल ले लो। वहम की हुकूमत थी, लेकिन अली पर अक्ल की हुकूमत थी। हाँ? तो एक लड़का था, डरता भी था लेकिन लालची भी था। ये दो चीजें हैं ना जो इंसान को मरवाती हैं। पहले सोचो तेरे अंदर इतनी पावर भी है कि नहीं है, ताकत भी है कि नहीं है भाई। हाँ, एक मजलिस जज्बाती सुन के मैदान जिहाद में चले जाओ और वहां कुछ देख के फिर भाग के वापस भी आ जाओ, फायदा क्या? पहले वो पोटेंशियल अपने अंदर पैदा करो, पहले अंदर उस अक्ल को इतना मजबूत करो कि तुम्हें पता हो अगर वह मेरे ऊपर हमला करेगा मैं उसे लड़ सकता हूं। कि मैंने इसकी जिंदा मिसाल दी थी, 1 घंटा जिन्नात की बातें करो, 1 घंटा, 1 आवर। हमें जिन क्या होता है, जिन ऐसा होता है, जिन वैसा होता है, फलां को ये किया, फलां को वो किया। अब रात को घर जाओगे पूरी रात नींद नहीं आएगी, थोड़ा पंखा भी हिलेगा फौरन मैसेज क्या आएगा? देयर इज अ जिन। हाँ, जिन आ गया है। ये मैसेज कौन दे रहा है? अक्ल नहीं दे रहा, वह हम दे रहा है। अब इतना गालिब आता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपको डराता है। ये बेचारी खवातीन बेचारी वहम में गिरफ्तार है। ये तावीज का पता नहीं किस किस का डर, ये सारे डर क्यों? इसके क्योंकि वहम गालिब है, अक्ल गालिब नहीं है। अब इस बेचारे जवान ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं, 500 रुपये मिलेंगे। लालची था। कभी कभी ये वहम आपका कातिल भी बन जाता है। तकवा का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? मुत्तकी इंसान का विल पावर मजबूत होता है, उसका अपने माइंड पे फुल कंट्रोल होता है। तो जब माइंड पे कंट्रोल होता है, ये ना एंजाइटिया का मरीज होता है ना डिप्रेशन का। एंजाइटिया, डिप्रेशन, डिसऑर्डर, पैनिक, ये क्या है? यानी आपका माइंड आपके इख्तियार से निकल जाता है। यानी कुछ ऐसे आप काम करते हो जो आपके इख्तियार से नहीं। अचानक आप हंसते हो, अचानक आप रोते हो, आपको पता नहीं मैं रो क्यों रहा हूं, आपको पता नहीं मैं हंस क्यों रहा हूं। अचानक आपको डर आ जाता है, पैनिक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो इंसान मुत्तकी है, मतलब उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया, अपने ख्याल को कंट्रोल किया, या हराम पे निगाह पड़ी निगाहों को झुका दिया, या लुक़्मे हराम आया उस लुक़्मे हराम को फेंक दिया, सुबह की नमाज पे टाइम पे उठा, इतना कंट्रोल इसकी बॉडी पर, बस इसने ऑर्डर दिया और बॉडी उसको ओबे कर रही है। हाँ? तो अगर अली की इताअत में आना चाहता है, पहले बदन को अपनी इताअत में ला, फिर तो अली की इताअत में जा। जब ये मेरी नहीं सुनता तो अली की क्या सुनेगा? हाँ? तो लालच में आ गया, कहा मैं जाता हूं लड्डू डाल के आता हूं। बेचारा गया। अब वो भी तो मुफ्त में 500 रुपये देने वाले थे नहीं। उन कमबख्तों ने क्या किया? मुर्दों के बीच में जिंदा सुला दिया। हाँ? वहम देखिए, अगर अक्ल हो तो इंसान वहां भी नहीं डरेगा, अगर अक्ल हो। अब ये बेचारा लड्डू का डब्बा उठाया, एक मुर्दे के मुंह में, दूसरे मुर्दे के मुंह में, तीसरे, अब जब जिंदा के मुंह में डाला, अब मुर्दे को क्या पता लड्डू क्या होता है, किन जिंदे को तो पता है लड्डू क्या होता है। अब ये जैसे आगे बढ़ा, उसने कहा एक लड्डू और दो। हाँ,
بس یہ کہنا تھا، اس نے کہا مردہ زندہ ہو گیا. اس بیچارے کو وہیں اٹیک آیا، مر گیا. لیکن اگر اس پر عقل حاکم ہوتا، فوراً میسج کیا آتا؟ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. جس کو میں نے چیرا، جس کو یہاں ڈیڈ باڈی کر کے یہ زندہ، مردہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فوراً جو آپ پر، کیونکہ اس وقت ڈر تھا، یعنی اب عقل کی حکومت نہیں ہے، ڈر کے جا رہا تھا، تو لہٰذا وہیں پر بیچارے کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی. تو اگر وہم حاکم ہو تو تم یہ خودکشیاں یہ کیوں ہوتی ہیں معاشرے میں؟ کیونکہ انسان کے اوپر کیا غالب ہے؟ وہم غالب ہے. علی فرماتے ہیں آ جاؤ علی کے پاس، یہاں حکومت عقل ہے.